नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज। तो आप सभी दर्शकों का इस रियल नॉलेज चैनल पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना एक संक्षिप्त उद्बोधन और विचार लेकर के हाजिर हूं। तो आज हम बात करेंगे समाज सेवा। हमारे एक अधिवक्ता भाई का कहना था कि समाज सेवा क्या है, समाज सेवा किसे कहते हैं, इस पर बात किया जाए। तो आज मैं यह संभाषण आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं और खास करके यह हमारे युवा वर्ग के लिए, यूथ के लिए एक गाइडलाइन भी है। अक्सर लोग भटक रहे हैं, तो भटकने से रोकने के लिए यह एक गाइडलाइन भी है। समाज सेवा क्या है, सोशल सर्विस, इस पर मैं अपनी बात करूंगा। मनुष्य का एग्जिस्टेंस अकेला नहीं है। मनुष्य अकेला अपना अस्तित्व को, अपना वजूद को कायम नहीं रख सकता। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। सृष्टा ने सबको एक दूसरे पर आश्रित बनाया है। सृष्टा ने सबको एक दूसरे पर आश्रित बनाया है। परस्पर आश्रित हैं हम सब में अन्योनाश्रय संबंध है। कोई भी मनुष्य का अस्तित्व अकेला नहीं है। हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम उससे अलग नहीं हैं, भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं रह सकते। और हमारा कर्म सोच विचार करके नहीं होना चाहिए। जब प्लानिंग करके काम करते हैं, योजना बना करके काम करते हैं, वहीं से हम कहीं कहीं गच्चा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो हमारा कर्म ऑटोमेटिक होता है। यह प्रकृति का नियम है कि समस्त प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड या ब्रह्मांड में समस्त अवयवों का, इस ब्रह्मांड के समस्त घटकों का कार्य अपने आप स्वतः स्वाभाविक ऑटोमेटिक चल रहा है। सूर्य अपना काम ऑटोमेटिक, सूर्य का काम हो रहा है। पृथ्वी की काम ऑटोमेटिक हो रहा है। हवाएं अपनी आप चल रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है ये सब चीज। और बस सभी चीजें, इस ब्रह्मांड के सभी घटक अपने कार्यों से सब एक दूसरे को लाभान्वित कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, एक दूसरे का फायदा पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे का काम आ रहे हैं। तो सृष्टा ने सबको एक दूसरे पर आश्रित किया है। परस्पर संबंध है, अन्योनाश्रय संबंध है। तो ऑटोमेटिक जो घट रहा है, ऑटोमेटिक जो हो रहा है, ऑटोमेटिक जो आपके द्वारा हो रहा है, ऑटोमेटिक जो आपके द्वारा संपन्न हो रहा है, दैट इज वह दूसरे के लिए जरूरी हो रहा है और दूसरे के लिए लाभ पहुंचा रहा है। और जो ऑटोमेटिक आपके द्वारा हो रहा है वह दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरे को काम आ रहा है। यही है समाज सेवा। एक लाइन में कहें तो बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करते हैं। कुछ लोग तो जानते हुए एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं।
लेकिन सच्चाई तो यहाँ मैं YouTube चैनल पर, जैसा कि YouTube इस रियल नॉलेज चैनल का उद्देश्य ही है दूसरे को गाइडलाइन देना, युद्ध के लिए गाइडलाइन देना, गलतफहमी से लोगों को अवगत कराना, और इन तमाम चीज़ों के पीछे एक उद्देश्य है समाज को नैतिक रूप से पतित होने से बचाना। तो इन चीज़ों को देख करके ध्यान में रखते हुए मैं अक्सर इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर के आते रहता हूं, और यह सिलसिला अनवरत चलते रहेगा। यहाँ न नाम जस कीर्ति प्रसिद्धि न पैसा की चाह है, लेकिन ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो इस चैनल पर आज मैं इन्हीं कुछ बातों को लेकर के हाजिर हूं कि समाज सेवा के लिए जो टर्म है, कुछ चालबाज, चतुर, धूर्त, कपटी लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है इसका गलत मतलब बता करके, और कुछ अनजान हैं इसका सही मतलब जानने से, और वे अज्ञानता बस इसका गलत मतलब बता रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। वह क्या है कि समाज सेवा करने वाले को सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना है, बदले में कुछ पाना नहीं है। वाह क्या बात है! जब समाज सेवक रहेगा ही नहीं तो समाज सेवा कौन करेगा? जब समाज सेवक रहेगा ही नहीं तो समाज सेवा कौन करेगा? वजूद को कायम रखना जरूरी है। एक समाज सेवक को उसके अस्तित्व को बनाए रखना जरूरी है, उसके अस्तित्व को कायम रखना जरूरी है। जब उसका अस्तित्व होगा, जब वह जिंदा बचेगा, तभी तो समाज सेवा करेगा। तो जो अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो मिनिमम आज के युग में, आज के समय में जो मिनिमम नेसेसिटीज हैं, जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको भी इस समाज के द्वारा ही पूर्ति किया जाना है। इस समाज के द्वारा ही पूर्ति किया जाना है, और उन नेसेसिटीज को पूर्ति होने के बाद ही दूसरा स्टेज आता है समाज सेवा करने का। प्राथमिकता अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरतों, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। प्राथमिकता सबसे पहले अपनी यह प्राथमिकता तय कर लें। कोई भी यूथ जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, लोक कल्याण का काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वे दूसरे के बहकावे में मत भटके। पहले अपनी मूलभूत जरूरतों को पूर्ति करें, और जब उसके बाद समय बचता है तभी समाज सेवा करें। एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। और जो इसके लिए आज के युग में जो जरूरतें हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसकी प्राथमिकता दें, उसकी प्राथमिकता दें। और जो ऑटोमेटिक आपके द्वारा कार्य बन पड़ रहा है, ऑटोमेटिक जो काम हो रहा है, वही समाज सेवा है। क्योंकि आपका ऑटोमेटिक काम जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को, देश को, दुनिया को लाभान्वित कर रहा है, दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। तो जो आप ऑटोमेटिक क्रिया कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, जो नेचुरल जो काम करने के लिए आपका अस्तित्व है, वह ऑटोमेटिक जो आप कर रहे हैं, सारा खेल ऑटोमेटिक हो रहा है इस ब्रह्मांड में, और सब एक दूसरे पर, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को लाभान्वित कर रहे हैं। तो बिना सोचे, बिना विचारे, बिना थिंकिंग किए, बिना प्लानिंग किए,
जो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जो कर्म बन पड़ रहा है, वह एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, और यही सोशल वर्क है। सही मायने में सोशल वर्क का यही डिफिनेशन है। तो आज यूथ को भटकने से रोकने के लिए, एक गाइडलाइन देने के लिए एक यह वीडियो लेकर मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ। तो अंत में सभी दर्शकों को मैं यहाँ सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और आप इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में पुनः मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।